Let's talk about Anita Desai's novel that is Where Shall We Go This Summer? इस समर में हम कहाँ चलें? तो आपको इसका टाइटल समझ में आएगा जब हम इस नोवेल की स्टोरी डिस्कस करेंगे। और ये जो नोवेल है ये काफ़ी बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी जो थीम है, और आप ये कह सकते हो कि इसको जब हम डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद में हमें ये पता चलेगा कि ये बहुत कुछ बताता है। तो इसमें अनीता देसाई जी ने एक इमोशनल टच करते हुए लिखा है कि इसमें एक जो लेडी है सीता नाम की, एक मिड एज्ड जो वुमन है, उसकी स्टोरी है। उसका हस्बैंड रमन है और ये दोनों जो कपल्स हैं इनके अंदर किस तरीके से, मतलब नो डाउट ये लवर्स हैं, मतलब अच्छे रिलेशनशिप्स थे इनके, लेकिन कहीं ना कहीं ये ब्लॉक हो जाती है इनकी जो लव है वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। क्योंकि यहाँ पे अब जो सीता जो है वो उसमें पेशेंस की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे इसके 4 बच्चे ऑलरेडी हैं और ये प्रेग्नेंट है एट प्रेजेंट, और इसका जो 5th चाइल्ड है उसको बर्थ देने वाली है। लेकिन इसको अब कुछ गिल्ट फील हो रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसको डिस्गस्टिंग फीलिंग आ रही है, क्योंकि वो अपने बच्चे को बाकी बच्चों की तरह ये जो टॉक्सिक सराउंडिंग है सिटी की, वो मतलब ऐसा इन्वायरमेंट वो उसे नहीं देना चाहती है। इसलिए वो नहीं चाहती है कि वो उसको डिलीवर करे 5th चाइल्ड को। तो इसमें ये बताया गया है। साथ ही साथ में इसमें 3 जैसा कि लिखा हुआ है 3 पार्ट्स हैं इसमें। स्टार्टिंग में जो सीता जो है उसमें मनोरी में है, जो उसकी लाइफ है वो किस तरीके से स्पेंड होती है, फिर वो पास्ट याद करती है अपना, और उसके बाद में इन फ्यूचर उसका फ्यूचर कहाँ होने वाला है, ये सारे हम देखेंगे। अब एट प्रेजेंट तो उसको बहुत बुरा लग रहा है, जो इसमें थीम है वो भी यही बताई हुई है कि उसको 5th जो चाइल्ड है उसको डिलीवर करने में किस तरीके की फीलिंग आ रही है। वो नहीं चाहती है कि वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहे, क्योंकि वो खुद भी नहीं रहना चाहती है। तो इसमें वो एक अच्छी मदर है, लेकिन अब यहाँ पे सडनली उसके साथ में ऐसा कुछ लाइफ में ऐसा हो जाता है कि उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है मॉडर्न लाइफ। और यहाँ पे इसमें थीम की बात करें तो मॉडर्न लाइफ और जो ट्रेडिशनल लाइफ है उसी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कि जो सीता है वो स्टार्टिंग में अपने फादर के साथ में और मतलब अपने पेरेंट्स के साथ में कहाँ पे रहती थी, एक आइलैंड मनोरी नाम के एक आइलैंड में रहती थी। वहाँ पे उसके वो जो लाइफ थी उसकी वो किस तरीके की थी, और एट प्रेजेंट वो जो सिटी की किस तरीके से हसल बसल वाली लाइफ है वो उसको लाइक नहीं करती है, और अब वो चाहती है कि वो वापस चली जाए। और उसमें क्योंकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जो प्रोसेस होने वाला है उसके साथ में 5th चाइल्ड की डिलीवरी के टाइम पे कि हॉस्पिटलाइजेशन और वो सारा जो प्रोसीजर होता है सिटी लाइफ में, तो वो सीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उस जगह को छोड़ना चाहती है। तो इस तरीके से हाँ वो अपने हस्बैंड से अटैच्ड है, लेकिन उसको हाल फिलहाल उसकी जो माइंड की प्रॉब्लम है वो इस तरीके की है कि वो खुद को शांत नहीं रख पा रही है और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है अपने हस्बैंड के साथ में, और वो वहाँ से चली जाती है आइलैंड मनोरी पे, जहाँ पे वो छोटी थी तब उसने टाइम स्पेंड किया था। तो अब वो क्या करती है, अपने हस्बैंड को छोड़ने पे उसको बहुत बुरा भी लगता है, सॉरी भी फील करती है, लेकिन वो अब यहाँ पे मतलब रह नहीं सकती है और अपने बच्चों को यहाँ पे नहीं देखभाल कर सकती है प्रॉपरली। वो बच्चों को लेके वहाँ से चली जाती है अपने पति को छोड़ के, और वहाँ पे जाने के बाद में मनोरी आइलैंड पे वो एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, बीच पे जाना और नेचर के साथ में अटैच होना, अपने बच्चों को वहाँ की चीज़ों को दिखाना, और ये सारी चीज़ें देखी उसे बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ यहाँ पे उसको अच्छा भी लगता है, साथ ही साथ में उसको ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि उसने अपने हस्बैंड को छोड़कर आई है। वो जब नेचर से इतना अटैच्ड फील करती है तो उसको ऐसे भी लगता है कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ होते तो हम पूरी फैमिली अगर यहाँ पे होते तो कितना अच्छा होता, उसको ये सब कुछ लगता है। और वो जो सिटी लाइफ है और ट्रेडिशनल लाइफ है उनमें काफ़ी मतलब बीच में काफ़ी उसको डिफरेंस नज़र आते हैं, और अब वो सिटी लाइफ में वापस नहीं जाना चाहती है, वो वहीं पे रहना चाहती है नेचर से कनेक्ट होकर।
उसको अपने फादर की भी याद आती है कि उसको लगता है कि वो ख़त्म हो जाते हैं उसके फादर जो हैं, क्योंकि एक बार मतलब इस तरह की से फ्लड आती है उस आइलैंड पे और उसके जो फादर हैं वो तो नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि इसी आइलैंड पे उनकी जो सोल है वो घूम रही है। और साथ ही साथ में उसको जिस टाइम पे फ्लड आया होता है उस टाइम पे वो भी डूबने ही वाली थी, लेकिन उसको किसी ने बचाया था, वो रमन ही था। मतलब उसके बाद में वो उससे शादी कर लेता है। तो उसको अपने फादर की भी काफ़ी बातें याद आती हैं जो उनको स्टोरीज़ सुनाया करते थे। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उनके उस टाइम की जो स्टोरीज़ थी वो भी सुनाते थे। तो मतलब काफ़ी वो नेचर की भी बातें करते थे, तो वो सारी उसको बहुत याद आती हैं अपने फादर की बातें। और साथ ही साथ में वो अब लेकिन वो देखती है कि उसके हस्बैंड होते तो किस तरीके से मतलब उनके जिस तरीके से बच्चे जो नेचर से अटैक्ड हो गए हैं उस तरीके से उसके हस्बैंड भी हो पाते और हम साथ में रह पाते। लेकिन उसके हस्बैंड एट द लास्ट ऑफ द नोवेल वो आते हैं और वो काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं कि हाँ मनोरी अच्छी जगह है, लेकिन जो तुम एट प्रेजेंट जिस सिचुएशन में हो तुम्हें सिटी में चलना चाहिए। और लास्ट मोमेंट पे जो मतलब डिलीवरी से पहले जो भी ट्रीटमेंट होते हैं वो तुम्हें कंप्लीट लेने चाहिए। वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह की ज़्यादा सुविधाएं हैं। तो ये सब कुछ कह के उसको कन्विंस करते हैं और सीता कन्विंस भी हो जाती है और एट लास्ट वो वहाँ पे चली जाती है वापस। मतलब पूरी फैमिली जो है वो वापस से सिटी में चली जाती है। तो इसमें जो सीता का जो माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उस टाइम पे उसको किस तरीके से लग रहा था, लेकिन एट लास्ट वो काफ़ी रिजनेबल फील करती है। उसको अच्छा लगता है कि उसने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया मनोरी आइलैंड पे और अब वो अपनी फैमिली में वापस से आ गई है अपने हस्बैंड के साथ में। तो इसमें ये सब कुछ दिखाया गया है। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।